योग बल से मृत गाय को जीवित करना। एक समय की बात है जब सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी एक घने वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक निर्धन जाट किसान अपनी एकमात्र गाय को चराने जाया करता था। ये गाय ही उसके परिवार का सहारा थी, क्योंकि वह उसी के दूध से अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसकी गाय ने घास चरना बंद कर दिया और थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर पड़ी। किसान भागकर उसके पास गया, लेकिन यह देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई कि उसकी प्रिय गाय अब निष्प्राण हो चुकी थी। अपनी मृत गाय को देखकर किसान का दिल बैठ गया। उसकी रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन था। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा और सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। मेरे पास न कोई और संपत्ति है, न ही धन जिससे मैं दूसरी गाय खरीद सकूं। तभी उसे याद आया कि नजदीक ही सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी तपस्या कर रहे हैं। उसने सुना था कि बाबा जी ने बहुत से दुखियों के कष्ट हर लिए हैं, कुबड़े को सीधा किया, अंधों को दृष्टि दी, सूखे वृक्ष को हरा भरा कर दिया और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान किया। यह सोचकर वह बाबा जी के पास दौड़ा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। किसान ने हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती की, हे सिद्ध योगी, मेरी गाय ही मेरा सब कुछ थी, अब मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। कृपया मेरी गाय को जीवन दान दीजिए। बाबा मस्तनाथ जी का हृदय दया से भर आया। उन्होंने अपनी धूनी से विभूति भस्म उठाई और गाय के ऊपर डालते हुए कहा, भक्त चिंता मत करो, जाओ और अपनी गाय को देखो, वह जीवित होगी। किसान दौड़ता हुआ अपनी गाय के पास पहुंचा और यह देखकर चकित रह गया कि उसकी गाय उठकर हरी हरी घास चर रही थी। वह खुशी से झूम उठा और बाबा जी के चरणों में लौटकर कृतज्ञता से नतमस्तक हो गया। जिसने भी इस चमत्कार के बारे में सुना, वह बाबा मस्तनाथ जी की जय जयकार करने लगा। सामंत शिकारी को दिव्य ज्ञान प्रदान करना। उस समय झज्जर नगर के आसपास का वन घना और सुरम्य था। सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी घूमते घूमते वहां पहुंचे और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपनी धूनी रमाकर तपस्या में लीन हो गए। ये वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से भरा था। मोर, कबूतर, कौवे, चील, गीदड़, सिंह, बाघ, भेड़िए, हिरण, बंदर और अनेक अन्य जीव यहां विचरण करते थे। जंगल में कई औषधीय वृक्ष भी थे, जिनकी सुगंध से वातावरण पवित्र और आनंदमय बना हुआ था। बाबा जी की तपस्या की महिमा सुनकर भूत प्रेत, देवता, नाग और सिद्धजन भी उनके दर्शन के लिए वहां एकत्र हो गए। इसी दौरान उस नगर का एक सामंत शिकारी, जो हिंसा में रुचि रखता था, वन में शिकार करने आया। बाबा जी ने उसे आध्यात्मिक उपदेश देकर सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। एक दिन बाबा मस्तनाथ जी योगबल से मिरण का रूप धारण कर जंगल में विचरण करने लगे। उसी समय वह सामंत शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने जैसे ही इस सुंदर हिरण को देखा, तुरंत अपना तीर चलाया। बाण लगते ही मृग रूपधारी बाबा जी तेजी से वृक्षों और बेलों की आड़ लेते हुए अपनी धूनी तक पहुंच गए और पुनः अपने साधु रूप में अपने आसन पर बैठ गए। शिकारी अपने शिकार का पीछा करते करते धूनी के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि एक तेजस्वी संत अपने आसन पर बैठे हैं, जिनके चरणों से रक्त बह रहा था। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया और समझ गया कि उसने किसी सामान्य प्राणी पर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा पर बाण चलाया है। गहरे पश्चाताप से भरा शिकारी बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा याचना करने लगा, हे महात्मा, मैंने अज्ञानता अपराध कर दिया, मुझे क्षमा करे। बाबा जी ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं ही मृग के रूप में था। संतों का स्वभाव क्षमाशील होता है। इसके बाद शिकारी ने बाबा जी से प्रायश्चित का उपाय पूछा। बाबा जी ने उसे उपदेश दिया, हिंसा का परित्याग करो और परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रभु स्मरण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित और मोक्ष का मार्ग है। इन वचनों को सुनते ही शिकारी की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने शिकार और हिंसा का त्याग कर भक्ति मार्ग अपना लिया। बाबा मस्तनाथ जी के दिव्य उपदेश के कारण वह एक महान भक्त बन गया और निरंतर प्रभु भजन में लीन रहकर जीवन सफल कर मुक्ति प्राप्त की। जिसने ये चमत्कार सुना, वह बाबा मस्तनाथ जी की महिमा का गुणगान करने लगा।